a few, a little, a bit of. Hi everyone, welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. In today's video, I am continuing with my topic of quantifiers and I'm gonna introduce with all of you with the usage of a few, a little and a bit of. Let's begin. देखिए, जब भी हम स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं यानी ऐसी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की जो कम मात्रा में उपलब्ध है तो वहाँ पर हम अ फ्यू या फिर अ लिटिल क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली कि हम कहाँ पर अ फ्यू का यूज़ करेंगे और कहाँ पर अ लिटिल का यूज़ करेंगे। देखिए, अ फ्यू को हम यूज़ करते हैं हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो डिटेल वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। टू इफ़ यू डोंट नो इफ़ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। चलिए, अब बात आती है ये जो एक्सप्रेशन है क्वांटिफायर का अ बिट ऑफ, इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है? अ बिट को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट इसको एक हम इनफॉर्मल सेटिंग जब होती है यानी हम कैजुअली जब हम किसी से बात कर रहे हैं वहाँ पे हम अ बिट ऑफ का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ लिटिल और अ फ्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अ लिटिल और अ बिट ऑफ दोनों ही यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको आप यूज़ करेंगे फॉर्मल सेटिंग में और अ बिट को आप यूज़ करेंगे इनफॉर्मल सेटिंग में, बस इतना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए, वी नीड अ फ्यू कॉइन्स फॉर द पार्क। हमें कार पार्किंग के लिए कुछ कॉइन्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ किया टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द कॉइन्स। वुड यू लाइक अ लिटिल मिल्क इन योर कॉफ़ी? क्या तुम पसंद करोगे थोड़ा सा मिल्क अपनी कॉफ़ी में? तो यहाँ पर भी आपने देखा मैंने अ लिटिल का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि कॉफ़ी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। दे एट अ फ्यू बिस्किट्स विद देयर टी। अब बिस्किट्स को आप काउंट कर सकते हैं, राइट? तो अब बिस्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी बिस्किट्स की स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव यूज द एक्सप्रेशन अ फ्यू। नेक्स्ट, द इंजन नीड्स अ लिटिल ऑयल। अब ऑयल क्या है? ऑयल है एक अनकाउंटेबल नाउन, है ना। आप ऑयल को मेजर कर सकते हैं कितने लीटर्स है क्या है, लेकिन आप एक एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना है उसको तो आप मेजर नहीं कर सकते हो ना। तो ये हो गया एक अनकाउंटेबल नाउन और उसकी क्वांटिटी अगर कम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अ लिटिल का। चलिए, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर मैं सम अप करूँ जो भी मैंने अभी आपको बताया है तो मैं कहूँगी कि अ फ्यू को आप यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। अ लिटिल को आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। और साथ ही में अ बिट ऑफ को भी आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और ये आपको बता चुकी हूँ मैं, ये कब होता है? ये होता है इस एक्सप्रेशन जब हम इनफॉर्मल सेटिंग्स में बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ एक बार। अ फ्यू स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है तो इसलिए अ फ्यू हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अ लिटिल वाटर, है ना। पानी की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं लेकिन अब पानी को एज इन नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो अ लिटिल वाटर। और यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, अ बिट ऑफ सॉल्ट यानी थोड़ा सा नमक, ठीक है ना। आई होप आपको अ फ्यू, अ लिटिल एंड अ बिट ऑफ का यूसेज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है इनसे और ज़्यादा क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए, व्हेन वी वांट टू रिफर टू अ स्मॉल क्वांटिटी विद अ नेगेटिव सेंस वी यूज़ फ्यू एंड लिटिल विदाउट ए। ये बहुत एक मेजर पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है जो मैंने फील किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ जब मैं ऑफलाइन टीचिंग में करती हूँ इन टॉपिक्स को डिस्कस, या इन जनरल भी बच्चे में से कई बार ये डाउट पूछते हैं कि मैम हमें ना समझ नहीं आता कहाँ पे हम अ फ्यू लगाएं
कहाँ पे सिर्फ फ्यू आप का यूज़ करें, कहाँ पे हम लिटिल लगाएं और कहाँ पे अ लिटिल का यूज़ करें। हमें तो सब कुछ सेम ही लगता है। देखिए, सब कुछ सेम नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तभी हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखो, जब हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन ये है कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट जो करना चाह रहे हैं वो है स्मॉल क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जो है वो कम है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर जब हमने यूज़ किया है इन एक्सप्रेशन का, जहाँ पे हमने ए ऐड किया है फ्यू, लिटिल और बिट के साथ, यहाँ पे हम जो है ना जिन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम एक एफर्मेटिव वे में या पॉजिटिव वे में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि क्वांटिटी जितनी भी है, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट है, ठीक है, और इतनी प्रेजेंट है कि आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर वही क्वांटिटी सफिशेंट नहीं है और नेगेटिव सेंस यानी प्रेजेंट नहीं है, या इतनी है कि जिससे आपका काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर आप फ्यू या लिटिल का यूज़ करेंगे विदाउट ए। यहाँ पे आप ए नहीं लगाएंगे। ए कब नहीं लगाएंगे, जब आप स्मॉल क्वांटिटी को नेगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ट्रेन्स अराइव ऑन टाइम। अब देखिए, यहाँ पे बहुत कम ट्रेन्स हैं जो कि टाइम पे अराइव हो रही हैं, टाइम पर आ रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, फ्यू यूज़ किया, और ए को हमने यहाँ पे अवॉइड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लिटिल अटेंशन इज गिवन टू द प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग। अब यहाँ पे देखिए वो क्या बता रहा है कि जो पार्किंग की प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अब ये भी एक नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, या जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अटेंशन इज गिवन टू दिस प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने ए को फिर से अवॉइड कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भले ही स्मॉल क्वांटिटी की हम बात करें, तो स्मॉल क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं और हम स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अ फ्यू, अ लिटिल या फिर अ बिट ऑफ से, तो हम अ का यानी ए का यूज़ करेंगे तब जब हम पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, और ए को हम ड्रॉप कर देंगे। खाली फ्यू या फिर लिटिल का यूज़ करेंगे जब हम नेगेटिव सेंस में किसी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को अपनी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सम और एनी का क्या यूज़ है। देखिए, व्हेन वी वांट टू रिफर टू अ प्लूरल नाउन, पहली बात, और एन अनकाउंटेबल नाउन विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, वी यूज़ सम एंड एनी। अब यहाँ पे क्वांटिटी स्मॉल है या लार्ज है वो हमको नहीं पता, यानी हम किसी भी क्वांटिटी को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे केसेस में हम सम और एनी का यूज़ करते हैं। और इनका कहाँ यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स में या फिर प्लूरल नाउन्स में, ठीक है। यानी दो से ज़्यादा क्वांटिटी जब प्रेजेंट है ना, मतलब इस सेंस में प्रेजेंट है कि वो अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन उसकी जो नंबरिंग है इन द सेंस कि जब हम उनको रेफ़र कर रहे हैं तो प्लूरल क्वांटिटी। अभी आपको एग्जांपल्स में दूंगी तो आपको समझ आएगा। देखिए, अब एक बात और है, वी यूज़ सम इन एफर्मेटिव्स एंड एनी इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। अब सम का जो यूज़ होगा वो होगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कब, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंस में किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे किसी क्वांटिटी के प्रेजेंस के ऊपर। मतलब किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है या नहीं है, जब हमें ये किसी से क्वेश्चन पूछना है तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, यानी हमने उस क्वांटिटी को अभी स्पेसिफाई भी नहीं किया है कि वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन इतना पता है कि सफिशेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी हम एनी का यूज़ करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट यूसेज है सम का, जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव क्वांटिटी को, लेकिन अगेन सम कब यूज़ होता है, जब क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं होती। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखिए, वी हैव सम फ्री टाइम लेटर दिस आफ्टरनून। इस आफ्टरनून के बाद यानी दोपहर के बाद हमारे पास कुछ फ्री टाइम है, तो they have something left, and what is that, they have some free time, they will be having some free time after this afternoon। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। शी डजेंट वॉन्ट एनी कॉफ़ी, उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो अब आपको मेरी एग्जाम्पल की जब मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ हिंदी में, तो उसी से आपको समझ आ रहा होगा कि ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे एनी
का यूज़ हुआ है। डू दे नीड एनी ब्रेड, क्या उनको ब्रेड चाहिए। अब देखो मैंने आपको कहा था ना, जब हमें क्वेश्चन पूछना है किसी भी क्वांटिटी को लेके तो वहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। तो क्या उनको ब्रेड चाहिए, नहीं चाहिए, या चाहिए जो भी है, तो उन्होंने एनी का यहाँ पे यूज़ कर दिया। आई वेंट टू सम मीटिंग्स इन रोम लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मैं रोम गई थी कुछ मीटिंग्स अटेंड करने। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, शी हैज़ अटेंडेड दैट मीटिंग, शी वॉज देयर टू अटेंड दोज मीटिंग्स। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, काम कुछ हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे हमने सम का यूज़ किया। नाउ विल देयर बी एनी मैनेजर्स एट द पार्टी, क्या पार्टी में कोई भी मैनेजर प्रेजेंट होगा। तो ये अगर क्वेश्चन फॉर्म में आप देखें तो एक तरह से आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी में मैनेजर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये भी हो गया एक एग्जाम्पल प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। अब आप बताइए ये प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल है या अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सम अप करती हूँ इस सम एंड एनी के यूसेज को, कुछ एग्जाम्पल अपनी साइड से आपको देके। तो देखिए सम का यूज़ किया आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज़ किया आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर जब आपको क्वेश्चन पूछना था। फाइन, एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। देयर इज़ सम मिल्क, यानी कुछ दूध बचा है। देयर आर सम चिप्स, यानी कुछ चिप्स बाकी हैं। ठीक है, देयर इज़न्ट एनी मिल्क, यानी दूध नहीं बचा है। इसी का अपोजिट, देयर आर नॉट एनी चिप्स, यानी चिप्स नहीं बचे हैं, कुछ चिप्स नहीं बचे हैं। अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में पूछूं तो कैसे हो जाएगा, इज़ देयर एनी मिल्क क्वेश्चन मार्क, क्या कुछ दूध बचा है। आर देयर एनी चिप्स, क्या कुछ चिप्स बचे हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा सम एनी का यूसेज इन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब एक एक्सेप्शन देख लेते हैं टू दिस रूल। As it is common in English that there is an exception to this rule when we make requests and offers, we usually use some instead of any। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है और अगर आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है वो रिक्वेस्ट है या फिर कोई ऑफर स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे कभी भी आप एनी का यूज़ नहीं करना, आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, सम यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, क्या है ये, रिक्वेस्ट। तो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, सम का यूज़ किया। वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, ऑफर, क्या आप चॉकलेट खाना पसंद करेंगे, तो ये भी क्या हुआ, एक ऑफर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सम का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब तक यूज़ ऑफ सम एंड एनी, है ना। चलिए आज मैं आपके साथ इनफ और प्लेंटी ऑफ को भी डिस्कस करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी क्वेश्चंस अबाउट क्वांटिटी के बारे में, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये क्वेश्चंस फॉर योर complete understanding and better clarification of the topic that I am discussing with you all। देख लेते हैं enough और plenty of का usage क्या होता है। देखिए, the words enough and plenty express the idea of being a sufficient quantity। Both words can go with countable and uncountable nouns। We use plenty of to mean there is more than a sufficient quantity of something। देखिए, enough और plenty जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो हमें बताते हैं किसी भी क्वांटिटी की पर्याप्त मात्रा का उपलब्ध होना, इतना कि हमें और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही वर्ड्स को हम काउंटेबल नाउन्स या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। और प्लेंटी ऑफ का जो मतलब होता है स्पेसिफिकली वो यही होता है कि किसी भी चीज़ की जो मात्रा है वो हमारे पास उसकी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उस मात्रा की, जितनी उस चीज़ की जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा वो प्रेजेंट है, तब हम प्लेंटी ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई नीड मोर प्लेट्स, नो वी डोंट, देयर आर प्लेंटी।
मुझे और प्लेट्स चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, देयर आर प्लेंटी, यानी जितनी ज़रूरत है, जितनी प्लेट्स की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा प्लेट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। स्लो डाउन, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू द स्टेशन, आराम से चलो, हमारे पास बहुत समय है स्टेशन तक पहुंचने का। ठीक है, अब देखिए इनफ का कहाँ पे यूज़ करते हैं। इनफ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ हैविंग और नॉट हैविंग अ सफिशिएंट क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी आपके पास प्रेजेंट है सफिशिएंट अमाउंट में या फिर नहीं है, दोनों ही केसेस में आप इनफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक वी हैव इनफ वेजिटेबल्स सो आई वोंट बाय एनी मोर, मेरे को लगता है कि मेरे पास वेजिटेबल्स पर्याप्त मात्रा में हैं इसलिए मैं और नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी। बट वी डोंट हैव इनफ फ्रूट्स, लेट्स गेट सम मोर, लेकिन हमारे पास फ्रूट्स इनफ नहीं है, जितने फ्रूट्स हमें चाहिए उतने फ्रूट्स हमारे पास नहीं हैं, इसलिए कुछ और फ्रूट्स हम खरीद लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बात तो हो रही है सफिशिएंट क्वांटिटी की, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी प्रेजेंट है और यहाँ पे क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, और दोनों ही केसेस में इनफ का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ मच, मैनी, अ लॉट ऑफ और क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन को, और उससे पहले मैंने आपके सबके साथ डिस्कस किए थे काउंटेबल नाउन्स एग्जांपल्स के साथ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ उनको भी देखिए ताकि आपको एक कंटिन्यूटी फील हो सके और आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्वांटिफायर्स टॉपिक से रिलेटेड। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट क्वांटिटी, किस तरह से क्वांटिटी जानने के लिए हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे हाउ मच का यूज़ होता है, कहाँ पे हाउ मैनी का हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। चलिए, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।